हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हमने जो पिछली वीडियो में जो श्रीदेव सुमन के थे एग्ज़ाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था साइंस के। तो आज हम उसी सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलेस्का। जो मोलेस्का में होते हैं वो हमारा जो हेलियोटिस जो होता है वो हमारे मोलेस्का ग्रुप में बिलोंग करता है। तो 151 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो 152 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, रेड रस्ट इज कॉज्ड बाई। तो जो प्लांट्स की जो लीफ में जो रेड रस्ट जो होता है वो हमारा सेफोलूरोस की वजह से होता है। तो इसके लिए हमारे पास सेफोलूरोस बी राइट आंसर हो जाएगा 153 के लिए। तो इसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस जो जनरली जो आंसर्स हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, विच ट्री रिक्वायर्ड द हाइस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर। सो मैंगो, यूकेलिप्टिस, गुआवा एंड एकेसिया। तो जो यूकेलिप्टिस जो होता है, पेड़ जो होता है, उसको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। तो 154 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 155, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज रेड माउल्ड। तो 155 के लिए हमारे पास जो राइजोपस जो होता है वो हम जो मेनली ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं इसको। तो 155 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड माउल्ड। तो जो राइजोपस जो होती है हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेड माउल्ड। तो 155 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, विच टाइप ऑफ प्लांट्स कंटेन एरेनकाइमा टिश्यूज़। तो जो एरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली हमारे एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और जो एरेनकाइमा जो ये मेनली होता है ये हमारा स्पंजी टिश्यू होता है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर एयर फिल्ड होती है और ये जो एक्वेटिक में जो फ्लोटिंग कर पाता है। तो 156 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफाइटस। सो 156 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोइड्स आर फाउंड। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं हमारे उनमें राइजोइड्स फाउंड होते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होता है मेनली हमारा वो प्लांट्स का जो नॉन वेस्कुलर ग्रुप होता है उसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो राइजोइड्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा में जो उसका जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है उससे स्टिक आउट करते हैं। जैसे कि ये टाइप के, तो इस टाइप्स के बाहर निकले रहते हैं वो। तो 157 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, मेन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। और तो सोयाबीन, राइस, मिलेट्स एंड मेज़। तो जो राइस होती है हमारी वो हमारी मेन सीरियल क्रॉप होती है, इसे हम प्रिंसिपल क्रॉप भी कहते हैं। और जो राइस जो होता है हमारा सबसे पहले ये जो वाटरी एरिया होता है उसमें हम मेनली इसे कंसिस्ट करते हैं। और जैसे आप वेस्ट बंगाल देख लीजिएगा, वहाँ लगभग साल में 3 बार हम राइस को का प्रोडक्शन करते हैं। और उनके भी अलग अलग नेम हैं, जैसे कि उनके जो ईयरली जो वो प्रोडक्शन करते हैं राइस का, उसको उस अमन एंड बोरो कहते हैं। तो 3 फॉर्म ऑफ राइस, तो जो कि हमारी वेस्ट बंगाल में मेनली प्रोड्यूस की जाती है। तो 158 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो लिटरल जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एंड जो लिटरल टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कैम्बियम होता है और दूसरा कॉर्क होता है, जो कि टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। तो कैम्बियम हो गया और कॉर्क हो गया। तो 159 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी एक ही होता है। तो एप्पल, कैरेट, बीन्स एंड गुआवा। तो गुआवा जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है एस्कॉर्बिक एसिड का। वैसे तो जो हमारे बेल पेपर होता है उसमें वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स।
पर ऑप्शन में है नहीं, तो 160 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी क्या करता है कि हमारे जो सेल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंड कीप देम हेल्थी। तो 160 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। ओपियम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी इन द फॉर्म ऑफ। तो जो सो इसके लिए सी लेटेक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स वो पाए जाते हैं जो अफीम होता है हमारा। तो 161 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 162। क्रॉप विच प्रोवाइड ऑयल कम्स अंडर द फैमिली ऑफ। तो जो दो क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि कोकोनट हो गया एंड सनफ्लावर्स हो गए, ये जो जो क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारे जिनसे हम ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हमारे मेनली क्रूसिफेरी फैमिली के अंडर होती हैं। ये जो क्रॉप्स जो होती हैं। तो 162 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर। तो जो पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर के होते हैं वो मेनली रफली यानी स्टिकी होते हैं। तो 163 के लिए हमारे पास खुरदरे और चिपचिपे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो 163 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। अन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट फ्रूट इज। सो एप्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट फ्रूट। तो 164 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ वो होते हैं कि जिसके किसी प्लांट के जिसके स्टेम में दो से ज़्यादा लीफलेट होते हैं, उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो जो हिबिस्कस जो होता है वो गुड़हल कहते हैं उसको। तो वो हमारा कंपाउंड लीफ के अंडर आता है। तो 165 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। तो पोटैटो, कैरेट, अनियंस एंड जो ग्राउंड नट होते हैं हमारे मूंगफली, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पौधे जो अंडरग्राउंड होते हैं। तो 166 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। तो जो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए मेनली हमारा एयर होते हैं, वाटर होती है और टेम्परेचर तो मेन होता है इसमें उसको जर्मिनेट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि सनलाइट की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है किसी भी सीड्स को जर्मिनेट करने में। तो जो टेम्परेचर और जो मॉइस्चर होता है उसमें मेनली वही क्या करता है कि जनरेट करता है किसी भी जर्मिनेट करता है किसी भी सीड्स को। तो 167 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज़ कॉल्ड। तो जो एग्रोलॉजी होती है वो हमारी जो फील्ड्स जो होते हैं हमारे क्रॉप्स के, उनकी स्टडी को हम एग्रोलॉजी कहते हैं। तो 168 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज। जो CFC जो होते हैं वो हमारे वो मेनली हमारे एरोसॉल्स स्प्रे के यूज़ में काम करते हैं और एज अ सॉल्वेंट भी और एज अ रेफ्रिजरेंट भी वो काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डी तीनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। सो 169 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 170। स्टेनलेस स्टील कंटेन। तो जो हमारे स्टेनलेस स्टील होता है वो मेनली हमारे फेरस, क्रोमियम एंड निकल को कंटेन करता है। तो 170 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स टेक्निक्स डज द फोटोस्टेट मशीन वर्क। तो जो हमारी फोटो स्टेट जो मशीन होती है हमारे मेनली कैफ़ेज़ में जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग में के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो 171 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट फ्रिक्वेंसी। तो कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो जो एक्स रेज होती है इसमें हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसकी। वैसे तो गामा रेज जो होती हैं उनकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्स रेज की होती है। और जो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे जिस रेज की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी सबसे कम
फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी। तो जैसे कि गामा रेस की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी, और एनर्जी भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, रॉकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल्स आर कॉल्ड। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसी भी चट्टानों में तो उसको हम गैंग कहते हैं। और तो जो गैंग होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है सैंड की, स्टोन्स की एंड सल्फर की। तो 173 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो जो स्मोक जो पार्टिकल्स जो होते हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो 174 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट रिप्लेस वाटर लेस देन इट्स ओन। तो वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई बोट अगर या कोई भी चीज़ पानी में तब तक तैरती है जब तक उसकी उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो 175 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट और फ्लोट्स इन अ वाटर, इफ़ आइस मेल्ट देन द वाटर लेवल तो रिमेन अनचेंज्ड। तो 176 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो जो निर्वात में जो वेलोसिटी होती है हीट की वो इक्वल टू द लाइट होती है। तो 177 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, अनइलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज़ नोन एज। तो आयन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो 178 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, ट्रांजिस्टर इज़ अ। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि सिग्नल और पावर्स को एम्पलीफाई करता है, और ये एक वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस भी होता है। तो 179 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन। तो जो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो हमारा ज़ीरो होता है क्योंकि ये चार्जलेस और मासलेस होता है। तो ये हमें जो अब जब हम अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उससे भी ये प्रूव किया जाता है। तो 180 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, द मोमेंटम ऑफ फोटोन विद एनर्जी ई। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी ई इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मोमेंटम पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन सी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 181 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये जो लेंस का पावर होती है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। तो 182 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़। तो सेट रेशनल नंबर का सेट जो होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो 183 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। सो 184 है, इन व्हाट मैनर जियोग्राफिकल मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिकल मीन आर रिलेटेड। तो जो किसी भी दो रियल नंबर के लिए जो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा अरिथमेटिकल मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जियोग्राफिकल मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसके लिए शायद बी ए राइट आंसर हो जाएगा 184 के लिए। सो 184 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द एक्सप्रेशंस एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो जो उसका एमबीपीएस का मतलब होता है वो होता है मेगाबिट्स पर सेकंड। तो 185 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, विच नंबर इज़ नॉट द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा सेट। तो ये सेट दिया हुआ है इसमें 7 6 5 3 ऑप्शन है। तो 7 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 5 इसमें कुछ नहीं है। तो 86 के लिए हमारे पास 5 राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 6 और 7 जो है मीन और मीडियन और मॉड है। तो 5 कुछ नहीं है, तो 186 के लिए हमारे पास 5 राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, a student require 40% mark to pass an examination, he get 40 marks and fails by
26 marks, what are the maximum number marks for the examination? तो 60 मार्क्स टोटल गेट करता है और 40 से फेल हो जाता है, तो 40% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60, तो 1% की होगी 60/40, तो 100% मार्क की वैल्यू होगी इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो 25 इंटू 6 हो गया हमारा 150, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 187 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल सीट ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अ रेक्टेंगुलर सीट एज लार्ज एज पॉसिबल इज कट ऑफ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट? तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास और इसमें हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो हम इसको फाइंड आउट ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से हम इस सर्कल के एरिया को घटाएंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। और तो सर्कल का वो तो उसका एरिया तो है हमारे पास रेक्टेंगल का, क्योंकि विड्थ तो हमें 20 दी हुई है और हाइट उसकी 25 दी हुई है, तो 25 इंटू 20, तो 500 इसका पास हमारे एरिया आ गया। और रेक्टेंगल का और सर्कल का एरिया वो होगा, इसकी विड्थ हमें 20 दी हुई है, तो इसका डायमीटर भी 20 हो जाएगा, और डायमीटर 20 है तो इसकी रेडियस अपॉन 2 हो जाएगी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो अब हम इजी उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारे पास 314 आ जाएगा। और अब हम 500 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 314, तो ये हमारे पास 186 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो 188 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। अमलगम इज टर्म्स यूज्ड फॉर एन एलॉय ऑफ मेटल विद, तो जो अमलगम होता है वो मेनली हमारा मर्क्यूरी का एलॉय होता है, तो 189 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो सकता है। तो 190 है हमारे पास जो गैमेक्सिन, DDT एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ, तो जो DDT एंड ब्लीचिंग पाउडर एंड गैमेक्सिन जो होता है वो मेनली क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं, तो 190 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 191। LPG इज़ द हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ, ये आप सभी को पता ही होगा, जो LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो मीथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, तो 191 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 192। विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज बीइंग यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेसिस जेट फ्यूल, तो जो कोल होता है वो मोस्ट कॉमनली कंपाउंड होता है सिंथेटिक जेट फ्यूल के लिए, तो 192 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आपको मैंने बता रखा पहले, जो एंटोनी लेवोजियर जो है उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं, तो 193 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज़, तो ये 18 + 20 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो 194 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो हमारा लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, और इसका फार्मूला N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो 195 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, गैसेज एंड मेटलॉइड, तो जो गैसेज होती हैं ये कोई मेटल नहीं होता है, तो 196 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 197। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो जो हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, तो 197 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 प्रोटॉन ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, तो जो ब्यूटेन होती है वो हमारी जो सिगरेट लाइटर्स जो होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, तो 198 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो दो क्वेश्चन इसमें मिसिंग हैं, तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। सो थैंक यू।